अब जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है जी, चैप्टर 3 है ये। तो इसमें हमने अब तक जितनी पढ़ी है 10th में ट्रिग्नोमेट्री, उससे आगे चलेंगे हम। ठीक है जी। अब ट्रिग्नोमेट्री में आपको पता ही है क्या मतलब होता है कि एक ट्रायंगल की साइड्स की रिलेशनशिप होती है एंगल्स के साथ। ठीक है, अब इसमें एक काम करते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं। पहली डेफिनेशन किसकी है? एंगल की डेफिनेशन है, राइट। एंगल इज अ मेजर ऑफ रोटेशन गिवन ऑफ अ गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। एंगल क्या है? ये किसकी अब टेक्निकल डेफिनेशन आ गई है हमारे पास। ठीक है, एक रे की इनिशियल पॉइंट से कितनी रोटेशन हो रही है उसका जो मेजर है वो एंगल होता है। अब आपने देखा इनिशियल साइड एक ये है, ठीक है, वर्टेक्स इसका कॉमन वर्टेक्स ये है जहाँ पे दोनों रे मिल रही हैं ओ ए एंड ओ बी, और ये आपका ट्रैवल कर रहा है, इनिशियल साइड ऐसे ट्रैवल कर रही है आपकी, और जहाँ ये ख़त्म हो रही है उसे टर्मिनल साइड बोल दिया। तो इस जो रोटेशन का मेजरमेंट है इसको हम एंगल बोलते हैं, राइट। अब अगर तो ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, जैसे इस केस में जा रहा है, तो हम बोलते हैं पॉजिटिव एंगल। अगर ये क्लॉकवाइज जाए ऐसे ऊपर से नीचे, ठीक है जी, क्लॉकवाइज जाएगा तो इसे बोलेंगे हम नेगेटिव एंगल। ओके, तो अब हमारे पास दोनों है कि पॉजिटिव एंगल क्या होता है और नेगेटिव एंगल क्या होता है। अब देखो इसमें क्या है कि अगर मेरा पूरा इनिशियल साइड घूम के एंटी क्लॉकवाइज वापिस से अपने ऊपर ही आ जाए तो हम इसको कंप्लीट रेवोल्यूशन बोलते हैं, जिसे हम कंप्लीट एंगल के नाम से भी जानते थे। ठीक है जी, और ये कितना होता है? 360 डिग्रीज का होता है, राइट। बस इस चीज़ को हम लेके आगे चलेंगे। देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन आया है कि क्या ये जीरो एंगल नहीं होना चाहिए? तो इसका आंसर ये है, जब ये पूरा घूम रहा है, ठीक है, अब ये पूरा घूम रहा है तो ये 360 डिग्रीज है। 1 रेवोल्यूशन पूरा कंप्लीट हो गया ना, इज इक्वल टू 360 डिग्रीज है। अगर ये घूमता ही नहीं, यानी ये ऐसे रहता और जाता ही नहीं कहीं, ठीक है, तब ये जो हिला ही नहीं, क्योंकि अब मेरा जो है ये 0 डिग्रीज इसकी मूवमेंट है, क्योंकि इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड बिना घूमे ही आ गई। जब पूरा एक चक्कर लगा लेगी देन इट विल बी 360 डिग्रीज, 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन। नेक्स्ट इज डिग्री मेजर। तो मेजरमेंट को डिग्री की टर्म्स में जब हम लेते हैं तो उसका क्या है, इसका सिंपल सा हिसाब है। देखो डिग्री मिनट एंड सेकेंड, ठीक है जी, हम कैसे लिखते हैं इसको? डिग्री मिनट सेकेंड, ठीक है जी। ये जैसे डेसिमल सिस्टम होते हैं उसी टाइप का होता है। अब 1 डिग्री के अंदर आपके 60 मिनट्स होते हैं, मिनट्स का सिंगल ऐसे लगाते हैं हम, ठीक है। उसके बाद 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड्स होते हैं, इसका डबल लगाते हैं, ठीक है जी। तो ये आपको याद रखना है, डिग्री मिनट सेकेंड में कन्वर्ट कैसे करेंगे आगे हम एग्जांपल्स में देखेंगे, राइट। अब इसमें आप देख सकते हैं डिग्रीज में बात कर रहे हैं हम सिर्फ, तो आप एंगल्स को समझ सकते हैं कि 360 डिग्री अगर है तो देखो पूरा एक रेवोल्यूशन लग रहा है उसका, ठीक है। 180 डिग्री है तो हाफ रेवोल्यूशन लग रहा है, 270 डिग्री है तो 3/4 रेवोल्यूशन लग रहा है इसका, ठीक है जी। क्वाड्रेंट टाइप का हो गया ना, जैसे हम क्वाड्रेंट लेते थे तो 0 से 90 यहाँ पे हो गया, 90 से 180 यहाँ हो गया, इसको आप 90 कर सकते हैं, इसको 180, इसको 0 और इसको 270, ठीक है। वापस जब पूरा घूम के आ जाएगा, यहाँ 270 तक आ गया, अब इसके बाद पूरा घूम के जाएगा तो 360 हो जाएगा कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए, ठीक है। अब आप देखो 0 और 360 एक ही बात है, एक रेवोल्यूशन करने के बाद जब वो आएगा वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। तो अब अगर वो जैसे कि इसमें है 420 डिग्रीज है, तो 420 डिग्रीज कैसे अचीव होगा कि 420 डिग्रीज पहले तो पूरा एक 360 घूमेगा वो, और फिर 60 डिग्री और घूमेगा। तो कहने का मतलब 420 डिग्रीज वही चीज़ है, एक बार राउंड मार के वहीं आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा? जहाँ पे 60 डिग्री था। तो इक्विवेलेंट हो जाएगा इसके, ठीक है। इक्वल नहीं है, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मतलब कि उसके बराबर हो जाएगा, टेक्निकली बराबर नहीं है लेकिन वहीं उसी जगह पे आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही -30 है, अब -30 देखो एंटी क्लॉकवाइज -30 जाना है। अब -420 अगर करना तो क्या करोगे? पहले सॉरी क्लॉकवाइज था, एंटी क्लॉकवाइज बोल दिया मैंने गलती से। क्लॉकवाइज जाएगा पहले पूरा 360 और फिर 60 और क्लॉकवाइज, तो ये -420 आ गया, जो इक्विवेलेंट किसके होगा? -60 डिग्री के, क्योंकि -60 ऐसे ही जाएंगे ना,
डिग्री मेजर के बाद है जी रेडियन मेजर। तो रेडियन मेजर क्या होता है, इसको समझने के लिए बड़े आसान सा एक कंसेप्ट है। आप फर्स्ट फिगर को देख सकते हैं। देखो वो कहता है कि अगर आप एक यूनिट सर्कल बनाएं, यूनिट सर्कल मतलब सर्कल का रेडियस कितना है, 1 यूनिट है, ठीक है। अगर सपोज इंचेस में बनाया तो इंचेस में बात करेंगे, सेंटीमीटर में बनाया तो सेंटीमीटर में बात करेंगे। तो अगर सपोज ये 1 यूनिट का सर्कल है रेडियस, ठीक है, और ए बी आर्क जो माइनर आर्क है ए बी, उसको भी अगर मैं 1 यूनिट लेंथ का बना लूँ तो जो यहाँ पे जो ट्रेवल हुआ है एंगल बना है जो, ठीक है, उसको हम 1 रेडियन बोलते हैं। ये डेफिनेशन है 1 रेडियन की, ठीक है जी। तो देखो येलो वाले पोर्शन में एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट इन अ यूनिट सर्कल, मतलब कि सर्कल ऑफ रेडियस 1 यूनिट इज सेड टू हैव मेजर ऑफ 1 रेडियन, ठीक है जी। तो क्लियर है हमें कि 1 रेडियन क्या है, कि हमारा यूनिट सर्कल के अंदर अगर 1 यूनिट की आर्क बनती है तो जो एंगल है सेंटर पे सबटेंड होता है दैट इज 1 रेडियन। ओके, तो अब इसमें क्या है, रेडियन और डिग्री में सीधा सीधा फर्क क्या है, वो क्या है, देखो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन अगर मैं लेता हूँ, ठीक, अगर मैंने एक कंप्लीट रेवोल्यूशन लिया तो ये कितना होता है 360 डिग्रीज, ठीक है, और हम रेडियन में कितना बोलते हैं इसको 2 पाई, ठीक है जी। तो आप क्या याद रख सकते हैं कि 2 पाई जो है वो 360 डिग्रीज के बराबर होता है, या फिर पाई जो है दैट इज 180 डिग्री के बराबर। आप जो मर्जी याद रख सकते हैं, ये एक लर्निंग पॉइंट है, ये कन्वर्जन में आपके बहुत काम आएगा, ठीक है जी। तो हमने जो ऊपर पाई देखा था क्वाड्रेंट में, जैसे क्वाड्रेंट बनाया था तो आप कुछ फिक्स कर सकते हैं, जैसे ये 0 था, अब 180 जो हो गया वो पाई हो गया, राइट। 90 कितना हो जाएगा पाई बाय 2, और 270 कितना हो जाएगा जी 3 पाई बाय 2, ठीक है, और 360 कितना हो जाएगा जी 2 पाई। तो ये कुछ फिगर्स हैं, ये आप दिमाग में रखिए क्योंकि आगे ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाली है। तो इसमें देखो क्वेश्चन आया है कि 2 पाई 360 कैसे हो गया। तो हम इसको देखो थोड़ा सा ऐसे समझ सकते हैं कि मेरा एक यूनिट सर्कल जो है कोई भी ले लो आप, इसका पेरीमीटर कितना है, आर्क अगर पूरी बनेगी तो दैट इज 2 पाई आर, है ना। तो अब 2 पाई आर जो है वो पूरी आर्क बनेगी। अब अगर मैं डिग्री से उसे कंपेयर करूंगा तो कितने होंगे, या आप कह लो कि आर कितना है, आर 1 है ना। तो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए मेरा 2 पाई रेडियन लग गया, सीधी सी बात है। और अगर मैं डिग्रीज करूंगा तो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के 360 डिग्रीज लगते हैं, तो दोनों को मैं इक्वल डाल देता हूँ, तो यहाँ से मेरी ये कन्वर्जन बन जाती है। नेक्स्ट कंसेप्ट इसी को आगे ले जाते हैं। देखो अगर मेरा एक सर्कल है, ठीक है, उसमें अब मैं यूनिट से हट रहा हूँ और आर कर रहा हूँ, आर रेडियस है और जो आर्क बन रही है वो एल की बन रही है यूनिट्स की, और जो एंगल सबटेंड हो रहा है सेंटर पे वो थीटा है। तो इसके सीधा सा एक फॉर्मूला बनता है, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, या एल इज इक्वल टू आर थीटा, और ये थीटा हमेशा रेडियंस में होगा, ये बात याद रखना, ठीक है जी। तो आप इस फॉर्मूले को रट लो कि एल इज इक्वल टू आर थीटा होता है, या थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर हो जाता है। नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। तो डिग्री और रेडियन में क्या आपका रिलेशन रहेगा, तो देखो सिंपल सा जो मैंने आपको याद रखने को बोला था कि 2 पाई इक्वल टू 360 डाल लो, या फिर पाई इज इक्वल टू 180, बस इससे आपको सब कुछ मिल जाएगा। और आप पाई की जगह 22/7 डाल सकते हैं जब हम डिग्री कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि रेडियन को तो मैं पाई में लिख सकता हूँ लेकिन मैं डिग्री को नहीं लिख सकता, डिग्री के लिए मुझे उसे 22/7 डालना पड़ेगा। जैसे सिंपल सी बात है कि मैंने आपको बोला था कि 180 डिग्री जो है वो पाई होता है, तो 90 डिग्री कितना आएगा आप यहीं से निकाल सकते हो। देखो अच्छा, इससे पहले यूनिटरी मेथड अगर आप लगाओगे तो आप देखो इसे 1 डिग्री कितनी हुई, पाई बाय 180 हो गई, तो 90 डिग्री कितना होगा मेरा, पाई बाय 180 इंटू 90, ठीक है। तो ये 2 से कैंसल आउट हो गया, आ गया ना पाई बाय 2 रेडियंस, जो हमने क्वाड्रेंट में पीछे किया था। तो ऐसे आप कन्वर्जन बड़े आराम से कर सकते हो। और इसका रेसिप्रोकल 1 डिग्री में कितने हैं, यहाँ से हमने देख लिया कि 1 डिग्री में कितने रेडियंस हैं, पाई बाय 180, राइट। तो पाई बाय 180 में अब आप 22/7 डाल सकते हो,
लेकिन ये तो पाई है और रेडियन है, रेडियन में तो मैं लिख ही सकता हूँ। जब मैं उल्टा कन्वर्ट करूँगा, उल्टा कन्वर्जन मीन्स जब मैं क्या करूँगा, मैं 1 रेडियन करूँगा, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री और 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 ओवर पाई। अब क्योंकि डिग्रीज में आंसर आना है तो अब मैं पाई को 22/7 डाल सकता हूँ, ठीक है जी। तो इसके अप्रॉक्सीमेट आंसर्स क्या है, अप्रॉक्सीमेट नहीं एग्जैक्ट, हाँ अप्रॉक्सीमेट है क्योंकि लंबा जाएगा ये। तो 1 रेडियन में कितने डिग्रीज हैं जी, 57 डिग्रीज एंड 16 मिनट्स, ठीक है। और 1 डिग्री में कितने रेडियंस हैं, 0.01746 रेडियन अप्रॉक्सीमेटली। एक नंबर के क्वेश्चन में ये आ सकता है आपको। अब ये कुछ डिग्री कन्वर्जन्स है रेडियन के अंदर जो इक्विवेलेंट हैं दोनों, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए और ये आप कन्वर्जन निकाल के देख सकते हैं, जैसे मैंने 90 की आपको चेक करा दी थी, ऐसे आप सारी देख सकते हैं, ठीक है। अब इसका आसान तरीका क्या है, आपको कन्वर्ट करने की ज़रूरत कहीं नहीं है। आपको पता है 360 डिग्रीज 2 पाई होता है, 180 डिग्री पाई होता है, बस 180 डिग्री पाई याद कर लो आप, काम हो गया आपका। कैसे हुआ, अब 90 निकालना है, 180 से 90 कैसे आएगा, 2 से डिवाइड करके, तो पाई को भी 2 से डिवाइड कर दो, पाई/2 आ गया। 60 कैसे आएगा, 180 को 3 से डिवाइड करके, तो पाई को भी 3 से डिवाइड कर दो, पाई/3 आ गया। 45 कैसे आएगा, 4 से डिवाइड करके 180 को, ठीक है जी, तो पाई को भी 4 से डिवाइड कर दो। ऐसे ही 6 से डिवाइड करोगे 180 को, 30 आएगा, पाई को भी 6 से डिवाइड कर दो। तो इतना सिंपल है। अब 362 पाई 270 है, थोड़ा सा है, क्या है, पाई/2 का, जैसे 90 × 3 270 होता है, तो पाई/2 से 3 को मल्टीप्लाई कर दो, 3 पाई/2, ऐसे याद रख सकते हो बड़े आराम से। एग्जाम्पल 1 क्या बोलती है देखो, कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट्स इनटू रेडियन मेजर। तो आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे देखो डिग्री और सेकंड दिया, मिनट्स दिया हुआ है। मिनट को तो रेडियन में कन्वर्ट हमें करना नहीं आता, लेकिन डिग्रीज को आता है। तो पहले हम 20 जो मिनट्स हैं इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, इसको हम डिग्रीज में कन्वर्ट कर लेंगे। अब 40 डिग्री 20 मिनट्स है, तो इसका मतलब 40 डिग्री प्लस 20 को किस में करोगे, इसको भी डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब डिग्री कितनी होती है, 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, तो छोटे को बड़े में कन्वर्ट करना है, डिवाइड करेंगे 60 से, तो ये कितने से आ जाएगी, 3 से चला जाएगा, 1/3, तो कितना हो जाएगा 40 + 1/3, यानी कि 121/3 डिग्रीज। अब ये सारा डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब मुझे आता है आराम से कन्वर्ट करना, और क्या होता है कि अब डिग्री को आपको लेफ्ट में यूनिटरी मेथड से कर लो, चाहे जैसे भी शुरू में रिकॉल करना है आपको। 180 डिग्रीज पाई रेडियन होते हैं, तो 121 डिग्री ओवर 3 डिग्रीज कितने होंगे, पाई/180 इंटू 121/3। बस अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम, तो रेडियंस में आंसर आ जाएगा, राइट। इसको जैसे देखो इसने यहाँ कैलकुलेट करा, इसका 121 पाई/540 रेडियन आ गया। क्योंकि रेडियन है तो पाई में आप छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो इसको याद रखने का सिंपल सा तरीका क्या है कि जब भी आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई ऊपर रहेगा, पाई/180। जब आपको डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तो 180/पाई हो जाएगा, ऐसे याद रख लो, सिंपल। एग्जाम्पल 2, कन्वर्ट 6 रेडियंस इनटू डिग्री। अब रेडियन को डिग्री में करना है, ठीक है। तो सिंपल हमारा यूनिटरी मेथड काम आएगा कि पाई रेडियन जो होते हैं वो 180 डिग्रीज होते हैं, तो 6 रेडियन कितने होंगे, 180/पाई इंटू 6। अब ये डिग्रीज में आंसर आएगा, तो पाई में तो आ नहीं सकता, तो पाई की जगह आप 22/7 डाल दो, तो 22/7 आप डाल सकते हैं। आपका ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा, आपका ये सॉल्व करके देखो ये आ रहा है, राइट। अब क्या है, ये डिग्रीज में है, लेकिन ये प्योर डिग्रीज में नहीं आ रहा, तो इसको आपको मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 343 तो डिग्रीज में है, लेकिन 7/11 जो है वो फ्रैक्शनल फॉर्म है, तो इसको पहले मिनट में चेंज कर लेते हैं। तो 343 प्लस इसको मिनट में चेंज करेंगे तो इंटू 60 कर देंगे डिग्री में, क्योंकि एक डिग्री में हमारे 60 मिनट्स होते हैं, राइट। तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितने मिनट आ गए ये हमारे फिर से क्या बन गई, ये सॉल्व करके बनेगी 38 2/11। तो 38 फिर मिनट्स आ गए, अब 2/11 फिर फ्रैक्शन में आ गया। अभी हमारे पास 1 सेकंड वाला और है, तो मैं क्या करूँगा, 343 डिग्रीज 38 मिनट्स
और 2/11 मिनट है ये, इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे 2/11 को किससे, 60 से सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये मेरे पास लास्ट है क्योंकि सेकंड्स के आगे मेरे पास कुछ नहीं है, तो ये जो 120/11 सेकंड आएंगे इसको मुझे डिवाइड ही करना पड़ेगा। तो 111 फिर 111, ठीक है जी, 10 तो जाता नहीं है देखो, तो 0 लग जाएगी, तो 100 हो जाएगा, तो पॉइंट लग जाएगा 9, ठीक है। अब 10.9 मैं सेकंड्स लिख सकता हूँ क्योंकि इसके बाद मेरे पास कोई भी क्या कहते हैं हमारे पास यूनिट्स नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे 343 डिग्रीज 38 मिनट्स एंड 10.9 सेकेंड्स। इसको हम क्या लिखेंगे 6 रेडियंस इज इक्वल टू 343 डिग्रीज 38 मिनट्स एंड 11 सेकेंड। इसने राउंड ऑफ कर दिया 10.9 को 11 अप्रॉक्सीमेटली। अगली है जी एग्जाम्पल 3, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल इन विच द सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री इंटरसेप्ट्स आर्क ऑफ लेंथ 37.4 यूज पाई दिस। देखो क्या बोल रहा है कि एक सेंट्रल एंगल बन रहा है मेरे पास 60 डिग्री का, और आर्क है जो लेंथ वो कितने की बन रही है 37.4 सेंटीमीटर की बन रही है, ठीक है जी। रेडियस उसने मुझे नहीं दिया, फाइंड आउट करना है हमें ये। तो अब मेरे पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला इज L इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है, या थीटा इज इक्वल टू L ओवर आर। क्लियर है, तो इसमें से मैं निकाल सकता हूं, लेकिन दिक्कत क्या है अभी, ये थीटा जो है दैट इज इन रेडियंस। तो पहले तो मैं 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करूंगा, तो 60 डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट करोगे, अब मुझे याद है सीधा 180 पाई होता है, तो 3 से डिवाइड करेंगे 180 को 60 आएगा, तो ये पाई/3 आ जाएगा। आप इसको निकाल के दिखाएंगे प्रॉपर, ठीक है जी। तो निकालना भी आसान ही है, देखो 60 डिग्री है, अब रेडियन में करना, पाई उसमें रेडियन में करना तो पाई ऊपर रहेगा, डिग्री नीचे चली जाएगी, सीधा 3 से कट रहा है, पाई/3 आ गया। अब इसके बाद पाई/3 आ गया, अब मैं कर सकता हूँ, अब मैं किस में कर सकता हूँ, किसी में भी कर सकता हूँ। यहाँ से आर क्या आ जाएगा, L ओवर थीटा आ जाएगा, तो L ओवर थीटा आर को करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू L कितना है 37.4 ओवर थीटा कितना है जी पाई/3, तो ये इतना कितना हो जाएगा 374/10 कर सकते हो आप, 3 ऊपर चला जाएगा, पाई नीचे रहेगा, पाई को भी 22/7 लिख सकते हो आप, उसने बोला भी है लेने को, ठीक है। बस अब आपको इसको सॉल्व करना, और आपका आंसर कितना आ जाएगा जी 35.7 सेंटीमीटर। एग्जाम्पल 4 देखिए, द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार डज इट टिप मूव, इट्स टिप मूव इन 40 मिनट्स। अब पाई को वो 3.14 यूज करने को बोल रहा है। तो मिनट हैंड जो है वो वॉच का 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो अगर मैं एक वॉच बनाऊं और उसका मिनट हैंड जो है वो यहाँ पे है, तो 1.5 सेंटीमीटर वो लॉन्ग है, ठीक है जी। पूरा एंड टू एंड ले लेते हैं। हाउ फार डज इट टिप, इट्स टिप मूव इन 40 मिनट्स, 40 मिनट में कितना मूव करेगी। तो आप देखो कि 60 मिनट्स में तो वो पूरा 360 डिग्री मूव करेगी, ठीक है, या आपने अगर रेडियन में लेना है तो वो सीधा 2 पाई लिख सकते हो आप, 60 मिनट्स में वो 2 पाई मूव करेगी, ठीक है जी। 1 मिनट में कितना करेगी वो 360 ओवर 60, यानी कि 6 डिग्री मूव करेगी, और 40 मिनट्स में कितना करेगी वो 6 × 40 यानी 240 डिग्रीज मूव करेगी, ठीक है। अब इस 240 डिग्रीज का इक्विवेलेंट रेडियन निकाल लो आप, और रेडियन कितना आएगा इसका 240, यहाँ नीचे कर रहा हूँ 240 इंटू पाई/180, तो ये इसका इक्विवेलेंट रेडियन आ गया। तो ये किससे जा रहा है 640, 0 से 0 उड़ा देते हैं, 6463, तो 4 पाई/3 रेडियंस मूव करेगी ये 40 मिनट्स में। तो 40 मिनट्स में लगभग ये यहाँ आ जाएगी, तो ये एंगल बन रहा है सेंट्रल एंगल, ठीक है जी। तो ये मेरा एंगल 4 पाई/3 का बन रहा है। तो उसने मांगा क्या है, द मिनट हैंड हाउ फार डज इट टिप मूव, तो टिप तो यहाँ से लेके यहाँ तक जा रही है, यानी आर्क की लेंथ निकालनी है।
एल निकालना है, तो बस थीटा भी है मेरे पास और मेरे पास आर भी है, बस उस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, एल इज इक्वल टू आर थीटा। आर मेरा 1.5, थीटा मैंने निकाल लिया, मल्टीप्लाई किया, 2 पाई आ गया, पाई उसने 3.14 लेने को बोला, यानी कि 6.28 सेंटीमीटर मेरी टिप मूव करेगी। इसमें छोटा सा एरर गलती से लिखने में हो गया, डिग्री नहीं है यहाँ, मिनट्स है, क्योंकि 60 मिनट्स में 360 डिग्री हो रहा है, तो 40 मिनट्स में कितना डिग्री हो रहा है, तो ये मिनट्स है, तो 40 मिनट्स में 240 डिग्रीज हो रहा है, ये दीज आर ऑल मिनट्स। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 5, इफ द आर्क्स ऑफ सेम लेंस इन 2 सर्कल, आर्क जो है वो सेम है, L1 इज इक्वल टू L2 टाइप का हम ले सकते हैं। सर्कल सबटेंड 65 डिग्री एंड 110 डिग्री एट द सेंटर, तो थीटा 1 जो है आपका 65 है, थीटा 2 आपका 110 है, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ रेडाई, तो रेशियो ऑफ रेडाई ढूंढना है, तो ये बड़ा आसान है। देखो R1 R2 आपने उनकी रेडाई ले ली, अब थीटा 1 कितना है, 65 डिग्री है, आपने थीटा 1 को रेडियन में कन्वर्ट कर लिया, इतना रेडियन आ गया। थीटा 2 110 डिग्री है, रेडियन में कन्वर्ट करा, इतना आ गया, ठीक है जी। अब क्या है, L इज इक्वल टू R1 थीटा L1 अगर ले हैं तो R1 थीटा है, लेकिन L1 L2 तो बराबर है, तो इसने दोनों को L ले लिया, तो अब दोनों को L1 इज इक्वल टू L2 है, मतलब हम R1 इज इक्वल टू R1 थीटा 1 इज इक्वल टू R2 थीटा 2 डाल सकते हैं, डिवाइड कर दो दोनों को, तो क्या हो जाएगा, R1 ओवर R2 इज इक्वल टू थीटा 2 ओवर थीटा 1 हो जाएगा, बस थीटा 2 ओवर थीटा 1 कर दो, तो इसको इससे डिवाइड कर दो, आपका रेशो आ जाएगी 22/13। ये क्वेश्चन अगर आपको ज़्यादा मार्क्स का आता है तो आप इसको प्रॉपर ऐसे करोगे, लेकिन अगर ये हमें कहीं कंपटीशन में ये ऑब्जेक्टिव टाइप आ जाता है, तो मेरे को एक बात बताओ, जब आप रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो सेम नंबरों से नहीं मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे, तो जो थीटा 2 ओवर थीटा 1 करना है, अगर मैं डायरेक्ट डिग्रीज में कर दूँ तो क्या दिक्कत है। आप इसको करके देखो कितना आ रहा है, ये 5 से 5 13, 5 22, यहीं आ गई रेशो, तो क्योंकि डिग्री डिग्री कैंसिल आउट हो जाएगी, नंबर बचेगा। तो अगर यही सेम चीज़ आपको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, अगर हम सेम कन्वर्जन्स करनी है, तो अगर ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं तो हम इसे डायरेक्ट डिग्रीज में ही कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि डिग्री कैंसिल आउट हो जाएगी, रेशो इज़ अ नंबर। अब हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है, एक्सरसाइज 3.1। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेडियन मेजर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री, तो डिग्री से रेडियन में करना है, तो जैसे हमने एग्जाम्पल्स में किया था आप इसको आराम से कर सकते हो। मैं कोई एक पार्ट करूँगा सिर्फ, और सेकंड कर लेते हैं, जैसे सेकंड थोड़ा सा नेगेटिव है, नेगेटिव वाला नहीं किया हमने। तो इसमें क्या है, देखो अब -47 डिग्री 30 मिनट्स हैं, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर मैं यहाँ 0 से चलता हूँ तो -47, सपोज मैं यहाँ आ जाता हूँ, तो 30 डिग्री मतलब 30 मिनट्स, मतलब 30 मिनट्स आ गया और 30 मिनट्स जाएगा, है ना, तो मतलब ऐड ही होने वाला है इसमें से वापस नहीं करेंगे हम, 30 डिग्री मिनट्स यहाँ से नहीं निकालेंगे, ठीक है, हम इसको ऐड करेंगे, ठीक है जी। तो माइनस में क्योंकि आगे जाएगा, तो इसका क्या मतलब है, माइनस साइन अगर मैं कॉमन भी रख लूँ तो बड़े आराम से 47 प्लस 30 ओवर 60 कर सकता हूँ, पूरे डिग्री में कन्वर्ट करना है क्योंकि मुझे, तो ये 1/2 हो जाएगा, तो पूरी डिग्री चल रही है, तो कितना हो गया, एलसीएम लो, 2 × 7 94, 95/2 डिग्रीज होगी, ठीक है। अब मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है, अब मुझे इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो रेडियन में अगर मैं कन्वर्ट करूँगा तो इस नंबर को मैं π/180 से मल्टीप्लाई कर दूंगा जी, ठीक है। अब मैं पाई में इस आंसर को रख सकता हूँ, अब 5 से इसको फटाफट कर लेते हैं, 5 से ये 19 से जाएगा, 5 से ये 5 × 3 15 30 36 से चला जाएगा, तो ये कितना आ गया, -19 π/72। सो दिस इज माय फाइनल आंसर। नेक्स्ट इज फाइंड द डिग्री मेजर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन। रेडियन टू डिग्री आराम से जैसे एग्जांपल करी थी वैसे कर लेना, इसमें से भी कोई एक कर देता हूँ मैं, नेगेटिव वाला ही कर देता हूँ, ठीक है। इसमें खास ख्याल क्या रखना है, पाई को हमने 22/7 यूज़ करना है, तो इसमें -4 मेरे रेडियन है, तो डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 ऊपर आ जाएगा, ओवर पाई नीचे, ठीक है जी। तो पाई की जगह में क्या डालना है मुझे, 22/7, तो बाकी इन दो में तो देखो पाई ऐसे ही कट जाएगा,
थर्ड और फोर्थ पार्ट में, क्योंकि पाई से पाई कट जाएगा, इसमें ऑलरेडी ऊपर पाई दिया हुआ, डिवाइड होते ही पाई से पाई कट जाएगा, तो डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ हमें चाहिए पूरा, तो 22/7 में आप 4 से बस इसको अब आप काटो, 2 से 11, ठीक है जी, मल्टीप्लाई करो, माइनस का 14 आ गया ये, तो 18 से 14 का एक 0 आ गई, 18 इंटू 4 72, 7 कैरी, 18 इंटू 1 18 प्लस 7 2570, ये हटा दो, ओवर 11। अब इसको करेंगे 11 माइनस 2 22 37 3 40 6, ओ सॉरी 6 नहीं 40 था ना, 37 3, तो 3 आएगा बेसिकली, ठीक है जी। ये थोड़ा सा गलत हो गया, पीछे करेक्शन कर लो, क्या है कि 2520 आ रहा है, 18 इंटू 4 72 होता है, ये 7 होता है, 18 इंटू 4 72, 7 कैरी, तो 18 इंटू 1 18 2520 ओवर 11। अब डिवाइड कर लो वापस, 11 इंटू 2 माइनस रहेगा, 11 टू 22 32, अब 11 इंटू 2 ही आएगा, 22 10 100, 11 इंटू 9 99, अब डेसिमल लगाना पड़ेगा 1 10, तो 10 के बाद अब मेरा कितना आएगा, 0 लगाना पड़ेगा मुझे, ठीक है, डेसिमल में, और कितना आ गया ये, या एक काम करते हैं इसको यहीं छोड़ देते हैं, इसको डिग्री मिनट सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, तो मेरा 229 से 99 1 ओवर 11 बच गया, ठीक है, ये मेरा सारा डिग्रीज में। तो इसको क्या करते हैं, 1 ओवर 11 को चेंज कर लेते हैं, तो माइनस 229 डिग्रीज तो रह गया मेरा, ठीक है जी, प्लस कितना हो गया 1/11, इसको मिनट में चेंज कर रहा हूँ मैं, तो ये मिनट्स आ जाएगा। तो अब ये चेंज करोगे आप तो कितना आएगा, 11 को इससे करेंगे कैंसिल आउट, 11 इंटू 5 55, फिर 5 रह गया, 11 इंटू, तो बस छोड़ देते हैं, 5 रह गया, तो 5 और 11 बन जाएगा, इतने मिनट्स बन गए। इसको मेरा माइनस 229 डिग्री प्लस 5 मिनट्स प्लस 5 ओवर 11 को मैं सेकंड्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ, 60 से मल्टीप्लाई करके कितना हो गया जी ये 300 ओवर 11, 11 2s are 22 80, 11 7 77 30, 11 2 22 80, 8 में 11 7, तो 27.3 आ जाएगा, राउंड ऑफ करके 27 ही रहेगा बेसिकली। तो क्या बन गया मेरा, माइनस 229 डिग्रीज 5 मिनट्स एंड 27 सेकेंड्स। देख लेते हैं 27 ठीक है, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं इसे, 11 इंटू 2 22 80, ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये आ रहा है, एक बार मैं इसको चेक कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड क्वेश्चन, अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशंस इन 1 मिनट, ठीक है जी, 1 मिनट में 360 रेवोल्यूशंस व्हील कर रहा है, थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितने रेडियंस से ये टर्न करेगा। तो 1 सेकेंड का उसने मांगा है, तो सारा को चेंज कर लेते हैं, 1 मिनट में यानी 60 मिनट्स के अंदर कितने रेवोल्यूशंस कर रहा है जी, वो 360 रेवोल्यूशंस कर रहा है, 60 सेकेंड में, सॉरी 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड होते हैं ना, 1 मिनट में दिया हुआ है, तो 1 सेकेंड में कितने करेगा, क्योंकि 1 सेकेंड का ही मांगा हुआ है, तो 360 ओवर 60, तो 6 रेवोल्यूशंस करेगा 1 सेकेंड में, राइट। अब थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, तो एक रेवोल्यूशन में कितना टर्न करता है 2 पाई, तो 6 रेवोल्यूशन में कितना टर्न करेगा 2 पाई इंटू 12, और 6 इज इक्वल टू 12 पाई, तो कितना टर्न करेगा जी एक रेवोल्यूशन 1 सेकेंड के अंदर, ये 12 पाई। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। तो रेडियस भी दिया हुआ है मुझे, आर्क भी दी हुई है, तो मुझे सिर्फ क्या निकालना है, डिग्री मेजर, डिग्री में निकालना एंगल, निकल के आएगा रेडियन में, उसे डिग्री में कन्वर्ट कर लेना। तो सिंपल सा ही क्वेश्चन है, ये आपको आर दी हुई है, ये आपको एल दी हुई है, तो थीटा क्या होता है
L ओवर R होता है, तो आप इसे 22/100 कर लीजिए। अब ये रेडियन में है, निकालना किस में, डिग्री में, तो इसको 7 के साथ कन्वर्ट कर लो आप। थीटा डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे होगा, 22/100 इंटू 180 ऊपर आ जाएगा, पाई नीचे आ जाएगा। पाई की वैल्यू क्या डालेंगे, 22/7, तो इस पाई की जगह आप क्या डाल सकते हैं, 22/7। तो बस अब 22 से 22 उड़ गया, ठीक है जी। तो ये 0 से एक 0 भी निकाल दो, तो 18 इंटू 7 इज़ 126 ओवर 10, तो यानी कि 12.6 डिग्रीज। ठीक है, अब ये किस में है, पॉइंट में आ रही है आपकी डिग्रीज 12.6, तो आप इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे कर सकते हो आप इसे, आप इसको 12 प्लस 0.6 डिग्री है ना, तो 0.6 मतलब 6 बाय कितना हो गया, ये 10, 6/10 हो गया आपका ये, क्योंकि पॉइंट को आप 6/10 लिख सकते हैं। अब इसको मिनट में चेंज करना आपको, तो 60 से कर दो मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया, 12 प्लस 12 डिग्री 36 मिनट्स। सो दिस इज माय आंसर। अगला क्वेश्चन 5th, इन अ सर्कल ऑफ डाया 40, तो डाया 40 दिया हुआ आपको, तो रेडियस कितनी होगी जी, 20 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20, तो एल आपको क्या दिया हुआ है, 20, नहीं लेंथ ऑफ कॉर्ड है, सॉरी एल नहीं है, लेंथ ऑफ कॉर्ड है, ध्यान रखना। फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क, तो एल तो मुझे निकालना है, तो अगर मैं इसको डायग्राम बना के समझता हूँ, लेंथ ऑफ कॉर्ड, एक कॉर्ड है मेरे पास 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना है जी, रेडियस भी मेरे पास 20 है, तो रेडियस अगर मेरे पास 20 है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई, तो एंगल कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया ना मेरा एंगल। तो निकालनी मुझे ये वाली आर्क है, माइनर आर्क एल, तो बस अब डिग्री में आ गया, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 60 डिग्री इज इक्वल टू π/3 रेडियन, ये आराम से हमें पता है, राइट। अब π/3 रेडियन आ गया, कैसे आया ये आपका, 60 इंटू 180 ओवर, सॉरी पाई में कन्वर्ट करना है तो π/180 कर दो, इससे आ जाएगा हमारा। अब π/3 रेडियन है, अब फॉर्मूला कौन सा लगेगा मेरा, L इज इक्वल टू आर थीटा, तो निकालना क्या है मुझे, L निकालना है, तो R क्या है मेरा 20 है और थीटा इज π/3, तो इसका मतलब 20 π/3 मेरी आर्क की लेंथ रहेगी। ये आपका ऑप्शनल है, पीछे आंसर इसी में दिया हुआ, अगर आप पाई को 22/7 से मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। दिस इज L जो है सेंटीमीटर्स में रहेगा। नेक्स्ट इज 6th क्वेश्चन, इफ इन 2 सर्कल्स आर्क्स ऑफ सेम लेंथ सबटेंड 60 डिग्री एंड 75 डिग्री, ठीक है जी। तो θ1 θ2 हो गए, आर्क्स ऑफ सेम लेंथ दी हुई है L, ठीक है। एट द सेंटर फाइंड द रेशियो, बिल्कुल एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन है, आप अपने आप कर सकते हो, ठीक है जी। तो इसका आंसर क्या आने वाला है कि L1 इज इक्वल टू R1 θ1, L2 इज इक्वल टू R2 θ2, L1 इज इक्वल टू L2 है, तो इसका मतलब R1 θ1 इज इक्वल टू R2 θ2 हो जाएगा, R1 ओवर R2 इज इक्वल टू θ2 ओवर θ1, ठीक है। आप इनको रेडियन में कन्वर्ट कर लो, एनसीईआरटी में पूरे मार्क्स मिलेंगे। मैं सीधा कर रहा हूँ इसको क्योंकि रेशो है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आंसर सेम आने वाला है। तो 15/5 15/4, आंसर इज 5:4। नेक्स्ट इज 7th, फाइंड द एंगल इन रेडियन, आपको एंगल रेडियन में निकालना है। थ्रू विच द पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ। 3 पार्ट है, पहले पार्ट में 10 सेंटीमीटर जो टिप है वो आर्क बनाती है। कहने का मतलब कि पेंडुलम है, जब स्विंग कर रहा है ये तो ऐसे आर्क बन रही है, ठीक है। सेंट्रल एंगल मुझे निकालना है थीटा, और पेंडुलम की लेंथ जो है 75 सेंटीमीटर है जो रेडियस बन जाएगी, और 10 सेंटीमीटर टिप गुजर रही है, ठीक है जी। तो ये मेरा क्या बन गया। अब ये 10, 15 और 21 आप अलग अलग पार्ट्स में कर सकते हो, मैं जस्ट फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ 10 की जगह और 15 सेंटीमीटर आ जाएगी और 21 सेंटीमीटर, ठीक है जी। दिस इज़ योर फर्स्ट पार्ट, दिस इज़ योर सेकेंड पार्ट एंड दिस इज़ योर
थर्ड पार्ट। तो बस थीटा क्या होता है, L/R होता है, तो रेडियन में ही निकल के आएगा, रेडियन में ही मांगा उसने। L कितना है मेरा 10/75, तो 5 to 5 15, तो पहला आंसर इज 2/15 सिंपली। ऐसे ही आप बाकी सारे आंसर्स भी कर सकते हो। क्या हो जाएगा सेकंड पार्ट में 15/75 यानी कि 1/5, और थर्ड पार्ट में 21/75, तो 3 × 7 3 × 25। ठीक है, तो ये 1/5 इसमें और 7/25 इसमें आंसर आ जाए। ये सब रेडियंस में आंसर, रेडियंस, तो अकेला ये भी लिख सकते।